हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। यूनिट नंबर है सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो आपको वहां पर सेम ऐसा ही विंडो ओएस इंस्टॉलेशन लिखा दिख जाएगा। मतलब ये टॉपिक है जिसके बारे में हमें समझना है, क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक पर मैं समझा रहा हूं। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बन जाएगा। विंडो इंस्टॉलेशन, विंडो समझते हैं ना, जो कंप्यूटर में हम विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 11 ये सब सुनते आ रहे हैं। इनको इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, जो हमारे सिस्टम के अंदर। तो इंस्टॉल कैसे करते हैं, कहां से इसको डाउनलोड किया जाता है, यही सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। और आप लोग समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से जरूर सुनें। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं। यहां पर थ्योरी एग्जाम के पर्पज से हम लोग समझ रहे। थ्योरी एग्जाम समझते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर एग्जाम में हम उसके बारे में लिख कर आएंगे। जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन, जबकि ये टॉपिक है प्रैक्टिकली है कि हमें सीखना है विंडो इंस्टॉल करना, तो उसके लिए कंप्यूटर चाहिए, विंडो 10 का सॉफ्टवेयर चाहिए और एक सिखाने वाला चाहिए। जो लैब होती है आपकी कंप्यूटर लैब, वहां पर सिखाया जाता होगा। यहां पर आप थ्योरेटिकल सीख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं, कैसे कैसे विंडो को इंस्टॉल किया जाता होगा, और वही हमें लिखना है। तो याद रखें, थ्योरी एग्जाम के पर्पज से सीख रहे हैं तो हमें उस हिसाब से समझना है। सबसे पहले हमें विंडो को इंस्टॉल करना है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। प्रत्येक विंडो को इंस्टॉल करने से पहले जो विंडो है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि सिस्टम में क्या क्या फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं उसकी होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके हिसाब से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है। जैसे प्रोसेसर है तो 1 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए, रैम है वो 1 GB मिनिमम होना चाहिए, 32 बिट्स 2 GB 464 के लिए, स्टोरेज लगभग 32 GB तो होना चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड डायरेक्ट और डिस्प्ले 800x600 हो गया, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है बेसिक जो होना चाहिए। इसको आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं कि विंडो को इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन कौन सी विंडो को लिए, हम जो विंडो का एग्जांपल देने वाले आज वो यहां पर हम विंडो ओएस का लेटेस्ट वर्जन विंडो 10 के बारे में बात करें। 11 नहीं, सिर्फ 10 के बारे में बात कर रहे हैं। इंस्टॉल करने के लिए बेसिक जरूरी शर्तें जो दिखाई गई। लेकिन याद रखें, ऐसे ही विंडो 11 होगी, अगर विंडो 11 के बारे में आप जानते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, तो उसकी टेबल कुछ अलग बनेगी, तो वो आप देख लें। नहीं, यहां तो हमें विंडो इंस्टॉलेशन के बारे में पूछेगा तो उसमें किसी भी विंडो के बारे में समझा सकते हो, चाहे विंडो 7 हो, चाहे विंडो 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11, कोई भी हो, 9 हो, कुछ भी हो। लेकिन अभी मैं जो समझा रहा हूं सेम का सेम लिख कर आ सकते। तो विंडो 10 के बारे में मैं समझा रहा हूं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, जो कंप्यूटर सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ये सब होना चाहिए, तभी इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। विंडो 10 का सॉफ्टवेयर होना चाहिए तभी तो उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो विंडो 10 के सॉफ्टवेयर के लिए सबसे पहले हम विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। हमें विंडो 10 इंस्टॉल प्रोग्राम के साथ एक बूटेबल डीवीडी या यूएसबी फ्लैश ड्राइव तैयार करनी होती है। सिंपल सी बात है, जो विंडो 10 है ये लाइसेंस वर्जन होते हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोग चलाते हैं जो पायराइटी होते हैं, ऐसे ही डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, फिर उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, वो बार बार अपडेट मांगता, हम नहीं चला पाते। लेकिन जो हम कंप्यूटर नया खरीदते हैं, नया लैपटॉप खरीदते हैं, वहां पर लाइसेंस वर्जन आता है। तो उसी लाइसेंस वर्जन की हम लोग बात कर रहे हैं। लाइसेंस वर्जन के लिए हम जो भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट होती है उस पर जाना पड़ता है इसको डाउनलोड करने के लिए, और फिर इसको परचेज करना पड़ता है। आप माइक्रोसॉफ्ट के दिए गए मीडिया टूल की मदद से विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते। विंडो मतलब सीधा मतलब ये कह रहा है वो कोई, ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, विंडो 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। याद रखें, विंडो 10 को इंस्टॉल करने के लिए हमें इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद भी हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर वो बाय करने का ऑप्शन देगा या ट्रायल का ऑप्शन देगा। जैसे 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए वहां पर लिखा रहता है ट्रायल ऑप्शन। आप मान लो 15 दिन चला लिया या 10 दिन चला लिया, जो भी वहां पर दिया रहता है, या 3 दिन के लिए दिया या फिर 1 महीने के लिए दिया, उतने दिन के लिए आप फ्री में चला सकते हो। उसके बाद वो जो भी है आपसे पैसे मांगेगा या फिर आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वेबसाइट से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। और जो इसको इंस्टॉल करना है उसके बाद हमें क्या करना है,
ये जो बूटेबल पिछले में भी समझाया था, वो डीवीडी या फिर जो भी हमारी पेन ड्राइव है उसको बूटेबल बनाना पड़ेगा। तो बूटेबल बनाने की मेथड नहीं है पता तो टेंशन फ्री रहें, इतना तो लिख सकते हैं कि हमें विंडो 10 को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, विंडो 10 को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो वेबसाइट है वो मैंने बताई, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, उससे इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर हमें एक बूटेबल डीवीडी या बूटेबल पेन ड्राइव बनाना पड़ेगा, जिसे यूएसबी ड्राइव बोलते हैं। इतना बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब हमें सिस्टम को रिस्टार्ट करना होगा ताकि किसी भी बूट मीडिया की मदद से सिस्टम को बूट किया जा सके। बूट प्रायोरिटी को बदलना जरूरी है ताकि सिस्टम लाइव मीडिया बूट हो सके। तो बूटिंग जो करते हैं पेन ड्राइव या डीवीडी से, उसमें हमें सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ता है। उसमें कुछ की होती है, उनको बार बार दबाते हैं, जिससे वहां पर कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है जहां से हम इसको बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, उससे हम बूटेबल पेन ड्राइव बना लेंगे। अब पहली स्क्रीन मिलेगी, जैसा फिगर में दिखाएगा, ये फिगर वगैरह आपको एग्जाम में लिखना है। पहली स्क्रीन मिलेगी दिए गए ड्रॉप डाउन बॉक्स से भाषा, समय, जो भी करेंसी, फॉर्मल, कीबोर्ड के इनपुट मेथड चुने और नेक्स्ट पर, मतलब जो भी यहाँ पर सिस्टम में जैसे भाषा देखना है, भाषा चुनना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर लिखा आता है वो सब चुनना है मुझे। जैसे यहाँ कुछ मैंने लिख दिया, चुनने के बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, मतलब ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अगली विंडो में अभी इंस्टॉल करें ऊपर क्लिक करें। अब अगली विंडो खुलेगी, उसमें इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख देंगे, एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल नाउ का, हम उस पर क्लिक करेंगे। अपनी भाषा का यूज करें, याद रखें। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि अगली विंडो हमसे लाइसेंस प्रोडक्ट की मांग करेगा जो विंडो ओएस खरीदने के साथ आई थी। विंडो को एक्टिवेट करने के लिए दिए गए बॉक्स में प्रोडक्ट की टाइप करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब देखो यहां पर एक इस तरह का ओपन बॉक्स आ जाएगा। जब हम विंडो खरीदते हैं, क्या विंडो जो भी विंडो 10 है उसको खरीदते हैं तो उसके साथ एक की मिलती, की, उस की को हमें यहां पर पेस्ट करना पड़ेगा कॉपी करके, या फिर इसमें टाइप करना पड़ेगा। अगर वो की सही होगी तो यहां पर एक ग्रीन साइन बन जाएगा। कहां पर, एक यहां पर ग्रीन साइन बन जाएगा। याद रखिए क्या बन जाएगा, एक ग्रीन साइन बन जाएगा। जैसे आप एक ग्रीन साइन बनेगा आप समझ जाएंगे हमारी की सही है। जैसे ग्रीन साइन बनेगा, की एक्सेप्ट कर लेगा, इस नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना। तो याद रहे यहां पर हम क्या लिख देंगे, विंडो इंस्टॉल कर देंगे। इसके बाद विंडो इंस्टॉल करने के बाद वो एक की मांगता है, हम की डालेंगे। की डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐसे अपनी भाषा का ऑप्शन उपयोग करेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो फिगर वगैरह हम लिख देते हैं क्योंकि इससे पता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना हमें, अगली विंडो लाइसेंस की शर्तें दिखाएगी, चेक बॉक्स को चेक करना, शर्तें पढ़ा, स्वीकार करना, नेक्स्ट पर। आप क्या कह रहे हैं, कुछ इसकी टर्म कंडीशन होती है, टर्म कंडीशन उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चेक बॉक्स लगे रहते हैं, उस पर टिक करना है। अब हम क्या लिखेंगे ऑप्शन में कि अब हम सारी कंडीशन, टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा लिखकर आना, याद रखिए, डायग्राम नहीं बनाना लेकिन लिखकर आना। फिर क्या करें, अगली स्क्रीन हमसे इंस्टॉल का टाइप चुनने के लिए कहेगी, क्लिक करें कस्टम, सिर्फ विंडो इंस्टॉल करने का चुनें। कस्टम और एडवांस दो तरह के ऑप्शन आएंगे, लेकिन आप कस्टम वाला चुनेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, हम अगली स्क्रीन हमें इंस्टॉलेशन का टाइप चुनने का मौका देगी, जिसमें एक कस्टम होगा एक एडवांस होगा। हमें कस्टम वाला चुन के आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्या बोलेगा, ये बोलेगा अब हुआ है पार्टीशन चुनने, जहां पर हमें ओएस इंस्टॉल करना चाहते हैं। इस विंडो के पार्टीशन बदले जा सकते हैं, हम कम से कम 20 GB फ्री स्टोरेज रिकमेंडेड करते हैं। अब इसको किस हमारे हार्डवेयर जो SSD होता है, एक HDD होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है ना, जो हमारे CDE इस तरह के ऑप्शन बने रहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। अब किस ड्राइव में आप इसको सेव करना चाहते हैं, किस ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसको चुनना पड़ता है। उसके हिसाब से आप पार्टीशन भी बना सकते हैं कि इसमें हमारी ये विंडो इंस्टॉल हो रही है, तो कम से कम उसके लिए रिक्वायरमेंट 20 GB फ्री स्टोरेज चाहिए, इसने बता दिया। जहां पर भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ हम पार्टीशन को डिलीट, क्रिएट या फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हम पार्टीशन को फॉर्मेट या डिलीट नहीं करते हैं तो डेटा खा जाएगा, है ना। मतलब जिस भी ड्राइव में हम इसको एक इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ का डेटा हटा दें पहले ही से, उसको खाली रखें जब तक ये इंस्टॉल ना हो जाए, नहीं तो उसका डाटा ये उड़ा देगी और आप वहाँ से फ्री हो जाएंगे, जो भी डाटा है वो हट जाएगा। फिर अब विंडो का इंस्टॉलेशन अपने आप हो जाएगा। इसे प्रोसेस के दौरान PC कई बार रीबूट होगा। अब जो विंडो
जो भी प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस होती रहती है। ऐसे यहाँ से तो राइट हो जाएगा, फिर दूसरी इंस्टॉल होता है, फिर राइट हो जाएगा, तीसरा, इस तरह बहुत सारे ऑप्शन आते आएंगे और विंडो कंटिन्यू इंस्टॉल होती रहेगी और इस तरह के जो ऑप्शन खुलते आएंगे, जो जो यहाँ पर इंस्टॉल होता जा रहा है, जो भी इसके फीचर्स होते हैं वो इंस्टॉल होते जाते हैं और टिक होता जाता है और धीमे धीमे थोड़ा सा टाइम लगेगी, ये इंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद हमें रीजन चुनना है, फिर एस करना है। रीजन मतलब इंडिया चुन लेना है और एस कर देना, इंडिया चुन के एस कर देना। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें अपना कीबोर्ड लेआउट चुनना है और फिर एस करना। जो भी कीबोर्ड वहाँ बहुत सारे दिखाई देंगे, उसमें हमारा कीबोर्ड उस लेआउट को एस कर देंगे। अब पर्सनल इस्तेमाल के लिए सेटअप और फिर हाँ चुनना है, मतलब जो भी हमारे सेटअप हैं, जैसे हमारा नाम हो गया, पासवर्ड हो, ये सब कुछ है, वहाँ पर चेक करना है, वहाँ पर डाल देना है, सिलेक्ट कर देना और हमें आगे बढ़ जाना। अब अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। जो हमने स्टार्टिंग बनाया था या जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है जो मैंने क्रिएट किया, इसको आईडी पासवर्ड उसको लॉगिन करके बढ़ा देना है, अपना पासवर्ड डालें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो जैसे ऐसे स्टेप आती जाती है, कौन कौन से स्टेप आते हैं ये सब मैंने लिख रखे हो, आप उस पर टिक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, अब जो नेक्स्ट सर्विस में है उसमें अब हमें एक पिन सेट करना होगा जो डिवाइस एप्लीकेशन और सर्विस में लॉगिन करने पर काम आएगा। सबसे पहले सेटअप पिन पर क्लिक करें, फिर पिन डालें और फिर ओके करें। मतलब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें एक पिन बनाना पड़ेगा, उस पिन को आप चुन लें, वहां पर डाल लें, जो भी नया पिन बनाए उसको डालने के बाद ओके कर दें, बनाने के बाद ओके कर दें, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर हम अपनी फाइलें वन ड्राइव पर सेव करना चाहते हैं तो हमें एस पर क्लिक करें, इससे बता सकते हैं, मतलब वो कह रहा है कि कहां पर अपनी फाइलें ड्राइव सेव करोगे, जो भी काम करोगे वो कहां पर, तो उसके हिसाब से वहां पर चुने, उस पर एस कर दें। हम एस पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट के पर्सनल असिस्टेंट यानी जो लिखा कार्टाना का इस्तेमाल कर सकते। तो ये इसके बारे में हम नहीं जानते ना, तो मैंने चलाया है। अगर आपको आ रहा है तो लिख के आए, नहीं तो छोड़ दें, ऐसे पॉइंट छोड़ दिया करें जो जिनका कोई हमें यूज नहीं है, मतलब अपने हिसाब का यूज नहीं है। असिस्टेंट वगैरह वो असिस्टेंट करते हैं, वहां से आपको जो भी कभी प्रॉब्लम आती है, आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं या उनसे असिस्टेंट चाहते हैं चलाने के लिए, तो वहां से कंप्यूटर सीधा कनेक्ट करते हैं, वो आपको असिस्टेंट करेंगे। तो ऐसे ऑप्शन भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमें दिए गए डॉगल बटन से अपनी प्राइवेसी सेटिंग चुननी है। प्राइवेसी सेटिंग जानते हैं, चुनना पड़ती है, जैसे कुकीज वगैरह के लिए जो हमारे सिस्टम में ना आए, कोई हैक ना कर पाए, है ना, हमारी जो प्राइवेसी, जो हमारा डाटा वो सेफ रहे, इसके लिए हमें प्राइवेसी की सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन खुल जाते हैं, उन्हीं पे हमें टिक करना पड़ता है एक बार पढ़ के। और टिक, आपको वो टिक नहीं करना, ना ऑप्शन चुनना, ना यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहा है, आप तो ये लग के आएंगे कि हमें प्राइवेसी सेटिंग चुनना पड़ता है, फिर उस पर हम ओके करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ऑप्शन लिखकर हमें लिखाना है, फिर लास्ट में वही विंडो ओपन हो जाएगी। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ मिनट लग सकते हैं और आखिर में हमें विंडो ओएस की होम स्क्रीन या डेस्कटॉप स्क्रीन मिल जाएगी, जैसा ये दिखाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, हमें ये डायग्राम नहीं बनाना, हमें लिख कर आएंगे। लास्ट में हमें जो भी होम स्क्रीन है विंडो 10 की वो ओपन हो जाएगी, दिखेगी। यदि वो रीस्टार्ट के लिए बोलेगा तो रीस्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद ओपन होगी, और डायरेक्ट भी कई बार सही प्रोसेस चलती तो ओपन हो जाती है। तो ये लास्ट ऑप्शन है। सिंपल ऑप्शन थे, इसको आप एक दो बार वीडियो देख लें या अच्छे से उसको समझ लें तो आप इसके बारे में लिख पाएंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ विंडो को इंस्टॉल कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कहाँ से विंडो की जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस से लेकर की जो हम इसकी की डालेंगे, की के बाद इंस्टॉल करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कैसे करते, कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, बस उनके बारे में हमें जानना है। बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे और एग्जाम में भी लिख पाएंगे। थैंक यू।